आज नंदीश्वर को साथ लेकर के मैया चल दी। आज धीरे धीरे मैया जा रही है। आज मैया जैसे ही यज्ञ स्थल में पहुंची, आज बहनों ने कहा आओ आओ सती, आ गई तुम। आज बहनें उपहास करने लगी, हंसी करने लगी, आओ सती बैठो। एक बहन बोली सती तुम्हारे पति देव नहीं आए क्या? आज सती ने बड़ी मन में बात बनाई, क्योंकि मैं अपने पति से कह कर के आई थी, बाबा शंकर से कह कर के आई थी, लगता वो डाक गड़बड़ हो गया। मैं पिता से बोल कर के क्षमा मंगवाऊंगी। मैंने क्या क्या वचन दिए थे बाबा को। आज सती जैसे ही यज्ञशाला में अंदर पहुंची तो महाराज कतऊ न दीख शंभु कर भागा। आज जैसे ही मैया सती ने देखा कि चिट्ठी भेजना तो एक बहुत बड़ी बात हो गई, मेरे पति का कोई यज्ञ में स्थान भी नहीं है। आज मैया रोती विलकती मां के पास पहुंची है। मां, आज जैसे ही मां ने सती को देखा, आज मां ने दौड़ करके सती को अपने हृदय से लगा लिया। चूंकि मायका मां से होता है, वो मैया जानती होंगी जिनकी मायके में मां खत्म हो गई होंगी, वो जानती हैं बेटी जो होती है वो धान की फसल होती है। देखा होगा आपने, धान की फसल कहीं बोई जाती है और कहीं रोपी जाती है। लोग कह देते हैं कि बेटी को पराए घर जाना है, लेकिन जब पराए घर जाती है तो लोग कहते हैं कि बेटी पराए घर से आई है। एक कहता है कि पराए घर जाना है, एक कहती है कि पराए घर से आई है। आखिर कहां है इस बेटी का ठिकाना? महाराज, एक मां ऐसी होती है जो अपनी संतान को गले से लगा करके रखती है। आज मां ने जैसे ही देखा है तो सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। महाराज, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। आज बहनों ने देखा तो हंसने लगी। आज मां ने देखा, मां ने सती को हृदय से लगा लिया। बेटी, रोने की कोई जरूरत नहीं है सती, अभी ये मां जीवित है ना। आज सती ने अपने आंगन में लगे हुए तुलसी के वृक्ष को देखा। कहते हैं कि अगर इस भारत वर्ष में त्याग, तपस्या, समर्पण अगर कोई करता है, एक भारत की कन्या करती है, जो बिना सोचे समझे पिता के एक अटल फैसले पर पिता जहां सर सौंप देता है, जिसके हाथों में सौंप देता है, बेटी जीवन व्यतीत कर देती है। वो ये नहीं सोचती है मेरा पति कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, जैसा भी होगा मेरे पिता ने मेरे लिए चुना है, वो जैसा होगा अच्छा होगा, कि मेरे पिता मेरे लिए कभी खराब नहीं करेंगे। लेकिन बंधुओं, अब यहाँ क्या किया जाए कि यहाँ पिता ने ही बेटी को नहीं बुलाया है। बेटी की जिस समय घर से विदाई होती है
बेटी आंगन में लगे हुए तुलसी के वृक्ष को देखती है, वो भाई के साथ बिताए हुए पलों को याद करती है। इसी आंगन में खेलती थी, आज मुझे इसी आंगन को छोड़ करके जाना पड़ रहा है। जिस समय बेटी के विदाई का वक्त आता है महाराज, विदाई का वक्त तो वो वक्त होता है, विदेहराज कहे जाने वाले राजा जनक भी अपनी बेटी सीता की विदाई में रो दिए थे। महाराज गुरुदेव कहते हैं, जिस समय सीता जी की विदाई की जा रही थी, सीता मैया ने 2 पक्षी पाले थे, तोता और मैना नाम के। आज सीता के महलों की बात तो छोड़ दो, जब सीता के जो पाले हुए पक्षी हैं उनकी क्या गति है कि तोता कहे रोता हुआ, तोता कहता है, इधर मैना कहती है कि मैना कहे मैं ना रहूंगी जानकी के बिना। आज मैना कह रही है, मैना कह रही है कि मैं ना रहूंगी जानकी के बिना। आज ये तोता मैना छोड़ो, आज राजा दशरथ भी रो रहे हैं जो अपने पुत्र का विवाह करने के लिए आए हैं। आज जनक भी रो रहे हैं। आज ये पता नहीं चलता है कौन बेटी का पिता है, कौन बेटे का पिता है, कौन राम के पिता है, कौन सीता के पिता है। महाराज लिखा है, सम समधी देखे हम आजू। आज से पहले हमने ऐसे कभी समधी नहीं देखे। आज वही गति है। आज सती मैया मन में सोच रही थी, मैंने अपने पति को क्या क्या कहकर के आए थे। बाबा मैंने तुम्हें सारे वचन दिए, मेरे दिए हुए वचन आज झूठे साबित हो रहे। मैंने कहा था, और मैया एकदम से क्रोध में खड़ी हो गई और क्रोध में आकर के मैया कहने लगी, अरे दक्ष तू क्या सोचता है, ये शरीर तूने ही तो दिया है। जब ये शरीर ही नहीं रहेगा किस बात का तुझे घमंड होगा। आज सती मैया जैसे ही यज्ञशाला के निकट पहुंची हैं, आज सती मैया ने कहीं कहीं वर्णन आता है कि उसी यज्ञ में कूद करके अपने शरीर का प्राणांत किया है। लेकिन महाराज कहीं कहीं वर्णन आया है कि सती मैया ने वहीं पर एक अग्नि का स्थापन किया है और सती मैया ने पूरे वेग के साथ अपने शरीर को उस कुंड में झोंक दिया। सती मैया का शरीर शांत हो गया। जैसे ही नंदीश्वर ने देखा, दौड़ करके गए, बाबा बाबा गजब हो गया।